वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का क्लास 9th का एंट्रेंस पेपर जो 2019 में आया था। तो हम आपके साथ कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज पूरे 100 क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है द नंबर 28221 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिविजिबिलिटी के लिए हम जानते हैं नंबर दिया है हमें 28221। हम इसे ऐड कर लें डिजिट्स के सम को, तो 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 और 1 15। तो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 15। तो हम ये अगर 3 से डिवाइड करें तो हम देखें कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। सेकंड दिया है नंबर 3x74 इज अ नंबर डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। तो सम ऑफ डिजिट्स हम निकालेंगे 3 + x + 7 + 4, यानी 7 + 4 11, 3 14 + x। तो सम ऑफ डिजिट ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। तो अगर हम देखें x की वैल्यू 4 रख दें तो 14 + 4 हो जाएगा 18 और ये डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। तो x की जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो है D4। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m। हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 रेज टू द पावर m डिवाइड बाय 6 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 5। तो हम जानते हैं जब सेम बेस है तो दोनों की पावर्स क्या होंगी, माइनस में हो जाएंगी, यानी m माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 5, यानी m + 3 इज इक्वल टू 5। m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो करेक्ट आंसर होगा D2। आगे पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स अबाउट अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा। यानी एक क्वांटिटी x और y है, x को अगर हम इंक्रीज करें तो y क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इस टाइप के रेशियो को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। हमें पता है टेट्राहेड्रॉन की बेस जो होती है वो ट्राइंगल से बनती है। डी ऑप्शन। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज, ऑप्शन डी ट्रेडर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे वो ट्रेडर्स बनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेजेस हैं। बाय हिंदुइज्म स्टार्टेड इन द ईयर। ये इस क्वेश्चन के आंसर आप कहीं देखेंगे तो 1878 दे रखा है, कुछ जगह 1861 दे रखा है, लेकिन ऑथेंटिक ज्यादा इसमें जो है वो 1878 है। Which of the one following is a fundamental right? Right to freedom of religion, property, work और all of these? तो right of property और right to work fundamental right नहीं है, right to freedom of religion है। right to property पहले होता था लेकिन अब उसे खत्म कर दिया। The rights provided by constitution are called fundamental rights। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है राइट्स एवरी इंडियन को, वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। इन विच ईयर बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये 1905। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की फॉर्म में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद भी सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी। हु वाज नॉमिनेटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। Democracy means rule of people, rule of minister, rule of speaker, all of these, rule of people. Separation of religion from the state means secularism। यानी स्टेट या गवर्नमेंट में किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं किया जाएगा, सब रिलीजन सेम माने जाएंगे, इसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म। सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम इज, ऑप्शन नंबर बी, कुरान। 17, दिस इज Narora nuclear plant is located in Uttar Pradesh। 18, earthquake usually occur at the boundary of crystal plates। क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा होता है प्लेट्स का, इसकी वजह से earthquakes आते हैं। अदर देन बाउंड्रीज ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स, अर्थक्वेक में अकर विद इन एरियाज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है कि अदर देन बाउंड्रीज ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स, अर्थक्वेक में अकर विद इन एरियाज विद
फ्रीक्वेंट सिविल एक्टिविटीज, एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज और वॉल्केनिक एक्टिविटीज। तो अर्थक्वेक का एक रीजन वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं हम। मैग्मा विच इज फोर्स्ड ऑनटू अर्थ सरफेस इज नोन एज लावा। जो माउंट वोल्केनो से बाहर निकलता है लावा। 21 हिमालयाज आर कंसिडर्ड टू बी। देखिए हिमालयाज जो हैं वो वर्ल्ड में अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये सबसे यंग माउंटेन्स हैं, सबसे बाद में फॉर्म हुए और अब सबसे टॉलेस्ट हो गए और अभी भी इंक्रीज कर रहा है, इनकी हर ईयर हाइट इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 22 ब्लॉक माउंटेन विद अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड हॉर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस हैज फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। इस क्वेश्चन में भी देखिए दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन ज्यादा रिलायबल इसमें ऑप्शन नंबर ए है। 1972, किसी किसी जगह पे 1970 भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 इज इंडिया सेक्युलर कंट्री। यस, इंडिया ऑफिशियली किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था ऊपर, 22 लैंग्वेजेस। 26 फोर्स बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज। दो चार्ज बॉडीज के बीच मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्ज बॉडीज की वजह से होता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है तो ये अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस तो ये रिपेल करते हैं। दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 27 magnetic forces, contact force, non-contact, both A and B, none of these. It is a non-contact force. यानी दो मैग्नेट आपस में कांटेक्ट में भी नहीं है तब भी वो कुछ डिस्टेंस से फोर्स लगाना शुरू कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज डायरेक्शन, शेप, स्पीड और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है किसी बॉडी की, शेप भी चेंज कर सकता है और स्पीड भी। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डी आर्गन। तो इसमें नाइट्रोजन होती है हाईएस्ट परसेंटेज। ग्रीन हाउस गैसेज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। सीएनजी इज अ पॉल्यूटेड फ्यूल, क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल और नन। तो सीएनजी जो हम जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है, क्लीन फ्यूल है, इसलिए इसको फेवर किया जा रहा है कि हर जगह हम सीएनजी यूज करें। Pollution of water is responsible for oil refineries, paper factories, sugar mill। क्वेश्चन फॉर्म करने में थोड़ी गड़बड़ है कि किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ऑयल रिफाइनरी भी, पेपर, शुगर, सबकी वजह से, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, परफ्यूम्स। इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। Thyroxine is produced by pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, testis। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्लैंड। फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। ऑप्शन ए है मरकरी, वीनस, अर्थ, सैटर्न। इसमें ऑप्शन नंबर बी वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। Star appears to move from west to east, east to west, north to south, south to west। तो हमारे अर्थ का एक्सिस ऐसे है कि हमें स्टार मूव करते हुए दिखते हैं ईस्ट टू वेस्ट। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1 अप्रैल 1973, 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 38 था प्रोजेक्ट टाइगर। चार ऑप्शन है, 1 अप्रैल 1973, 23 मई 1973, 21 सितंबर 1973, 25 दिसंबर 1973। तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1973। Sanctuary is a place where animals are protected, plants are protected, office of forest department, या डी none of these। सेंचुरीज जितनी भी होती हैं वो स्पेसिफिक एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती हैं। The growing of more and more of plants is called deforestation, afforestation, reforestation। ये डिफॉरेस्टेशन तो कट करने को कहते हैं, एफॉरेस्टेशन हम न्यू प्लांट्स, और रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पहले कट किया गया था वहाँ फिर से हम फॉरेस्ट प्लांट करें।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम, हियरिंग ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमें पता है ईयर ड्रम क्या होता है, बोन होती है छोटी सी जो कि कान के अंदर होती है, तो इट इज अ हियरिंग ऑर्गन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी है इसमें वाइब्रेशन, जब एक किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मूवमेंट हो। ये सेंटर है, पहले इस साइड जाए कोई मूवमेंट फिर इधर करे, दिस इज वाइब्रेशन। द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इसमें जो मेजर इफेक्ट पड़ता है वो एयर पोल्यूशन। Question 44. The egg is egg gamete, female gamete, both of these or none of these? This is a female gamete. Gamete क्या होता है? Reproductive cell होता है, तो female reproductive cell is egg. The pitch of sound depends on frequency, amplitude, both of these, none of these. The pitch की हमें पता चलती है इसे sound की frequency से. Large amplitude of sound vibration will produce loud sound. जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, वो लाउड होता जाएगा साउंड। अ प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज इज हैबिटाट। When two forces act in opposite direction, the net force acting on two forces is sum of two forces, difference between two forces, both of these, none of these. इसमें ऑप्शन नंबर बी। कोई बॉडी है उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, मान ली एक F1 और एक F2, तो हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1, जो भी ज़्यादा बड़ा होगा उसे पहले लिख देते हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन और नन ऑफ दीज। तो हम दे सकते हैं कि एयर पोल्यूशन का सॉइल इरोजन से कोई मतलब नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रबर रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, rainfall of more than 200 centimeter, temperature above 25 degree centigrade। डी ऑल ऑफ दिस, ये तीनों रिक्वायरमेंट चाहिए हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000, यानी हमें क्यूब रूट निकालनी 27,000 की, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1000 के हो जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10। तो एक 3 हम बाहर निकाल सकते हैं और एक 10, तो यानी 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। ऑप्शन नंबर ए। If a number is doubled, then which of the following is correct statement? Cube is 2 times, cube is 3 times, cube is 6 times, cube is 8 times। यानी कोई अगर नंबर है मान लिए a, उसको हमने डबल कर दिया हो गया 2a, अगर इसका क्यूब कर तो a का क्यूब तो हो जाएगा सिंपल a क्यूब, लेकिन 2a का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब, यानी कितने टाइम्स बढ़ गया 8 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी, क्यूब इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स साइड्स। यानी क्यूब दे रखा है, उसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, साइड देखिए क्यूब का हमें वॉल्यूम पता है, अगर साइड ए है तो ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और यूनिट है सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्यूब्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यूब्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्यूब्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या ऑल ऑफ। देखिए अगर निगेटिव नंबर है, यानी मान ले -8 है, इसका हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा निगेटिव। -2 इंटू -2 इंटू -2, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, या अगेन फिर क्या हो जाएगा माइनस। क्यूब हमेशा क्या होगा ऑलवेज निगेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पावर 5 रेज टू द पावर -9, और इसे हमने डिवाइड किया है 9 से। तो हमें पता है कि डिवीजन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन जो पावर होती है एक्सपोनेंट होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, और जब सेम बेस के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड हो जाती है आपस में। तो ऑप्शन नंबर ए। 56. If speed is more, then time to cover a fixed distance would be less।
पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे, टाइम टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस, ये डी फिक्स है तो टाइम हमें कम लगेगा। तो ये आपस में क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। A can finish a work in n days, then part of the work finished in 1 day. ए अगर n days में कंप्लीट करता है किसी काम को तो 1 day में वो करेगा 1/n ऑफ वर्क। ऑप्शन नंबर बी। 58 if x y are in direct proportion then which of this correct। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का देखिए मतलब ये होता है कि अगर हम x इंक्रीज करें तो y भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा, x को डिक्रीज करें तो y भी उसी रेशो में डिक्रीज होगा। ये तभी पॉसिबल है जब x1 y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यानी x अपॉन y कांस्टेंट हो। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्फीयर। देखिए स्फीयर जो होता है उसे कोई भी वर्टिसेस नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर ए। बेस एरिया ऑफ रूम इज दिस एंड हाइट, तो वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। दिस इज 12 एंड हाइट इज 3, 36। ऑप्शन नंबर बी 36 मीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब, तो किलोलीटर मतलब 1000। 1000 लीटर विल बी इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, यानी 1 किलो लीटर। ऑप्शन नंबर डी। बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दिस 3 दे रखे हैं कार्टेशियन प्लेन। अगर हम देखें तो अगर मान लिए -1 -2 -3 और इधर है 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब अगर हम पॉइंट्स को देखें तो हमें दिखेगा कि पहला पॉइंट है -3 2, यानी x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट 2, यानी ये पॉइंट -3 दोनों माइनस, यानी ये पॉइंट, और -3 4, यानी ये पॉइंट। अब अगर इस तीनों पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो जो लाइन बनेगी, लाइन इस तरीके से बनेगी, यानी एक स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑप्शन नंबर बी। पी क्यू आर इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पता है कि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, एक ही टर्म है, यानी ये क्या मोनोमियल। वैल्यू ऑफ दिस एक पॉलिनोमियल दिया है एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह वो वैल्यू रख देते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब 1 की आप एक्सपोनेंट कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 1 ही रहता है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ 5 हो जाएगा, ये -3 ये 2, तो 5 to 7 -3 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है ये सीधे फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 66 if an article is sold for ₹100 then there is a gain of ₹20, which of the following is gain percent। देखिए गेन हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, तो हमें चाहिए गेन अपॉन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो ये परसेंटेज बनेगी। गेन कितना है 20 रुपीज का, लेकिन सीपी सीपी निकालने पड़ेंगे हमें, तो सीपी इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस गेन, यानी 100 माइनस 20। 80 रुपीज उसके कॉस्ट प्राइस से, 20 का फायदा हुआ है, गेन हुआ, इसलिए 100 का बेचा हमने। 20 अपॉन 80 इंटू 100%, 1/4, 4 से ये गए 25, यानी 25%। ऑप्शन ए। CP ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू SP ऑफ 30 चेयर, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 25 चेयर का, वो सेलिंग प्राइस है 30 चेयर के। लॉस परसेंट निकालनी है। मान लो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर बी ₹1, हमने 1 रुपी मान लिया, तो CP हो गया 25 रुपीज
20 चेयर्स का ना, इट इज इक्वल टू SP ऑफ 30। SP हम मान लेते हैं x, तो ये हो गया 30x। तो x की वैल्यू आ गई 25/30 यानी कि 5/6। अब लॉस परसेंट निकालनी, तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%। तो अगर हम देखें कि एक कॉस्ट प्राइस 1 रुपी है और सेलिंग प्राइस कितना है 1 चेयर का, हमने निकाल लिया 5/6। तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 यानी 1/6। ये हो गया 1/6 इंटू 100%, क्योंकि CP तो 1 ही था, तो ये हो जाएगा 16.6%, यानी ऑप्शन नंबर बी 16.6%। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये देखिए थोड़ा ट्रिकी है, क्वार्टरली कंपाउंडेड दिया है, तो जब भी क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा 9 मंथ्स के लिए, यानी कितने क्वार्टर हो जाएंगे उसमें, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो ये हो जाएंगे 9 मंथ्स में 3 क्वार्टर्स। फार्मूला लगेगा इसमें हमारा, A इज इक्वल टू P है वो 8,000, 1 प्लस रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 था, तो 20 चेंज होके हो जाएगा, एक क्वार्टर के लिए हो जाएगा 5 raised to the power 3। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इधर, तो ये हो गया A इज इक्वल टू 8,000 इंटू 105 100 इंटू 105/100 इंटू 10। इसे हम लिख सकते हैं 21/20, 21/20 और 21/20, 20 20 20 8,000, ये अमाउंट निकल के आएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। तो इसमें हम जब अमाउंट निकालेंगे उसके बाद क्या करेंगे, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर बी 1261। 14 kg of rice cost this, then cost of 22 kgs। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, 14 kg की कॉस्ट है 441, 1 की हो जाएगी 441 डिवाइड बाई 14, और 22 kgs की हो जाएगी 441 डिवाइड बाई 14 इंटू 22। 2 से काटेंगे 7, ये हो गया 11, और 7 से ये गया 7 6 42, 3 20, 63 इंटू 11, तो आंसर आ जाएगा 693। 70 क्वेश्चन है, 6 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ वर्क। 6 मैन 20 डेज में करते हैं और 8 वुमेन भी उसे 20 डेज में करती हैं। हाउ मैनी डेज 3 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में करेंगी दोनों मिलके। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 6 मैन इज इक्वल टू क्या है 8 वुमेन, तो 3 मैन विल इक्वल टू 4 वुमेन, तो हम 3 मैन प्लस 6 वुमेन को मान सकते हैं 10 वुमेन। अब 10 वुमेन का निकालना है, तो हमें दिया है 8 वुमेन 20 डेज, तो 1 वुमेन करेंगे 20 इंटू 8, इनवर्स प्रोपोर्शन है ये, और 10 वुमेन करेंगे 20 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, तो 8 2 ज़ा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी 16 डेज। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 ये हो जाएगा 0.3, आप 0.3 इंटू 0.3 करें तो क्या मिलेगा हमें 0.09। 72 two lines are respectively perpendicular to two parallel line, यानी ये लाइन है और एक दूसरी पैरेलल लाइन है, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है एक इसके परपेंडिकुलर है, तो हम देखेंगे ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल, तो ऑप्शन नंबर बी पैरेलल। What do you call a figure formed by two straight lines having a common point? ये एक लाइन है ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है बीच में कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या बन रहा है एंगल, ऑप्शन ए। ऑन डिवाइडिंग 6 under root 27 by 2 root 3, तो
2 से हम इसे काट सकते हैं 3, और √27 को हम लिख सकते हैं 3√3 डिवाइड बाई √3, √3 से √3, 3 3 जा 9। ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिर्फ एक हमें डिजिट यहाँ रखनी है, उसके बाद डेसिमल दिस इनटू 10 रेज़ टू द पावर कुछ, यानी देखें हम तो सी और डी तो हमारे ऑप्शन हो नहीं सकते। अब हमें इस पॉइंट को इधर मूव करना है, तो जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे तो हमें पावर निगेटिव में लेनी होगी, यानी इसकी जो फॉर्म बनेगी 1.275 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं। एट दिस स्टेज पैसेज दिया है, एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन मेनी नेशंस आर ब्रॉट टू क्लोज एंड वाइटल कांटेक्ट फॉर गुड एंड इविल, इट इज एसेंशियल एज नेवर बिफोर दैट देयर ग्रॉस ignorance of one another should be diminished, that they should begin to understand a little of one another's historical experience and resulting mentality. इट इज द फॉल्ट। देखिए ये पूरा पैसेज है। अब क्वेश्चन के बेस पे हम डायरेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेंटेलिटी इज मेनली प्रोडक्ट। हम ये देखें मेंटेलिटी की बात कहाँ हुई है, ये है देखिए रिजल्टिंग मेंटेलिटी। अनदर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड मेंटेलिटी, यानी कि मेंटेलिटी किस पर बेस्ड है, हिस्ट्री पर। करेक्टर ऑफ नेशन इज रिजल्ट ऑफ इट्स। नाउ करेक्टर के लिए अब हमें जाना पड़ेगा, ढूंढते हैं कहाँ पर दिया है। टू पॉलिटिकल और जेन्युइन गुडविल आर ब्रॉट टू नथिंग लाइक अस, दिस शुड बी करेक्टेड इफ इन नॉट नेसेसरी बट इन ब्रॉड इट इज द, देखिए यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन विच हैव गिवन टू ईच अदर, इट इज प्रेजेंट करेक्टर। तो करेक्टर में सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन आ रहा है, यानी कि यह है सोशो पॉलिटिकल कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी। नीड फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशन इज मोर देन एवर बिफोर, शुरू में मेंशन किया उसने। इंग्लिश मैन लाइक अदर्स टू रिएक्ट टू पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ दिया था एसेंशियल एज नेवर बिफोर, जो हमने टिक कर लिया। इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश टू एक्सपेक्ट द pupil of other countries, fault of the Englishman to as they do, यानी जैसे वो खुद रिएक्ट करते हैं, इस केस में क्या होगा, Englishman like other to react to political situation like themselves. According to author, his countrymen should read the story of other nation, not react, have a better understanding of other nation. तो ये पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन थे, ये खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 81, गॉड ब्लेस यू इज एन ऑप्टेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर ए। सिनोनिम ऑफ कनेक्ट, चेन, जॉइन, लिंक, कि कनेक्शन इज अ टाइप ऑफ अ लिंक, तो सबसे क्लोज जो है वो लिंक है। एंटोनिम यानी अपोजिट देना में, एंसेस्टर, तो फोर फादर इज एंसेस्टर होते हैं, डेथ से कोई रिलेशन नहीं, जगह डिसेंडेंट। एंटोनिम ऑफ ऑप्शनल, देखिए नेसेसरी, कंपलसरी, कंडीशनल, इनवॉल्यूंटरी, तो इसमें सबसे जो बेस्ट फिट है वो है कंपलसरी, ऑप्शनल का अपोजिट। जैसे क्वेश्चन पेपर में भी आप पढ़ते हैं कि दिस आइदर अटेम्प्ट 1 और 2 इट्स एन ऑप्शनल, या फिर कंपलसरी होता तो आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। द एरोप्लेन फ्लू ऑन अवर हेड, अपॉन अवर हेड, ओवर अवर हेड, समझ में आ रहा है, सिंपल है, ओवर अवर हेड। इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है सीक्रेटली एंड ग्रेजुअली गेन एक्सेस। कॉन्ट्रीव्ड, कॉन्ट्रीव्ड के ऑप्शन है, मैनेज टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, बी अनेबल टू डू एनीथिंग, सी कंफ्यूज्ड, डी एक्साइटेड। तो कॉन्ट्रीव्ड का होगा मैनेज टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। फ्लटर अक्रॉस, मूव इन स्लो मैनर नहीं होगा, मूव इन एन ऑर्डरली नहीं, हैप्हाजार्ड वे, और मूव इन अ क्विक वे। फ्लटर अक्रॉस मतलब मूव इन अ वेरी क्विक वे। पैनिक्ड, without expression, react in a fearful manner, when we got panicked हम react करते हैं fearful manner में। run out of, when we run out of something it means that now we have nothing with us, nothing left। volatile, the property cannot be changed, नहीं हो सकता, property can be changed, और liable to change rapidly, yes। volatile क्या होती है, कोई चीज एकदम से चेंज होने की उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। bafflement is thrilled, puzzled, excited or
कंफ्यूज्ड, तो इसमें हम पजल्ड भी कर सकते हैं और कंफ्यूज, इसमें से दोनों में से ज़्यादा जो आपका रहेगा वो कंफ्यूज्ड या पजल्ड। पजल्ड। आई एम प्लेइंग टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, इसमें मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली क्या होता है? इट स्नोज, इट स्नोड, इट इज स्नोइंग, इट इज स्नो। इट स्नोज सिंगुलर के लिए हो रहा है तो ऐसा आएगा, इट स्नोज मैनी टाइम एवरी। हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास कम्स, कम, केम, देखिए ये ऑप्शन जो होता है ये केम है, CAME, और आर कमिंग। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास केम फ्रॉम पटना? ऑप्शन नंबर सी। 96 babies when they are hungry cry, cried, cries, are crying, babies cry। देखिए cries नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो babies cry। what time is the train leaves the train, is the train leaving, or does the train leave? Does the train leave? I wish you making that sound, it's bothering me. I wish you would stop. Yes, I wish you would stop that making that sound, it's bothering me। आई एम, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आई एम एट होम, आई एम आर होम कुछ नहीं होता, आई एम द होम नहीं, आई एम दिस होम, मतलब यू कांट बी द होम, सो ओनली वन ऑप्शन, आई एम एट होम। क्वेश्चन 100, द लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। ही टू मी साइलेंटली, ही टॉक टू मी, ही टॉक्ड टू मी, ही टॉकिंग टू मी, और टॉक्स टू मी? ही टॉक्स टू मी सिंगुलर है तो ही टॉक्स टू मी साइलेंटली। फ्रेंड ये हमने पूरा पेपर डिस्कस किया है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, हमने आंसर की भी एंड में इसके प्रोवाइड कर रखी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहाँ जाना है। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, माई टीचिंग रोबोट। जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो खुल के आएगी, दिस इज आवर वेबसाइट बाय बुक्स एंड पेपर्स। इसमें आप जाके सारे जो एमयू क्लास, एमयू हो या जामिया हो, उसके हर पेपर का भी कर सकते हैं, और स्पेशली आप जामिया क्लास 9 के लिए जाएंगे तो आप इस पर क्लिक करिए, बुक्स एंड पेपर्स पे, जामिया पे आप जाएंगे, देखिए इसमें नीचे जाना होगा, जामिया के सारे कोर्सेज हैं, यह है क्लास 9, स्टडी मटेरियल भी है, सारे पेपर्स भी हैं, देखिए जामिया क्लास 9 विद आंसर 2016, 17, 18, 19, बहुत ही कम कॉस्ट है, देखिए 20 रुपीज़ ही कॉस्ट है सिर्फ। आप जो चाहे कर सकते हैं, चारों चाहें तो चारों आप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल में जाएंगे JMI, तो इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल भी शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। और साथ में हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप इस वेबसाइट को याद रखिए, जा सकते हैं, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ में तो आप इस नंबर पे हमारे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम नेक्स्ट और वीडियोस में आपको पुराने पेपर्स और स्टडी मटेरियल और प्लस सैम्पल पेपर्स भी हम अपलोड करने जा रहे हैं, तो बी इन कॉन्टैक्ट विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।